जब पूछा गया गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से आप कहाँ गए, आपने पहले तो फरमाया कि यार छोड़ो। जब उसने इसरार किया तो आपने फरमाया मेरे कमरे के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम आए और मुझे आके कहने लगे कि रोज़ाना मैं देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की मजलिस में रोज़ तेरा ज़िक्र करते हैं। आज मैं देख करता हूँ कि वो कौन सा गाजी इल्मुद्दीन है जिसका ज़िक्र ज़हरा के बाबा अपने ग़ुलामों के सामने कर रहे होते हैं। आज और मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ मौला मुश्किल कुशा भी आए हैं। मौला अली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मियाँ वाली जेल में आए और आके गाजी इल्मुद्दीन शहीद को उठाया। मौला अली ने कांधों पे उठा के शहर मदीना मुनव्वरा ले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा इकराम बैठे हैं। सरकार ने फरमाया इल्मुद्दीन अगर आज़ादी चाहते हो तो मौला अली आपको ले आए हैं, आप हमेशा के लिए आज़ाद हो। अगर मेरे नाम पे झूठा लेना चाहते हो तो फिर ले लो, क़यामत की सुबह तक हर बंदा जो नाम लेगा आपका नाम बड़े एहतराम के साथ लेगा। आज की अल्लाह के महबूब, पहले तो मैंने आपका जलवा नहीं देखा था, अब तो आपने अपना जलवा दिखाया है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जेल में है। एक रिवायत में पीर जमात अली शाह का जिक्र आता है, अल्लाह के वली का जिक्र आता है। आप जब गए और आपने सूरह यूसुफ की तिलावत की और गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह न हाफिज़ थे, न कारी थे, न मौलवी थे। आपने कुरान पाक नाजरा भी नहीं पढ़ा हुआ था। 18 साल आपकी उम्र थी। जब शाह जी बुढ़ापे की वजह से ज़बर थी तो आपने ज़ेर पढ़ दी तो गाजी साहब ने टोका। गाजी साहब ने कहा शाह जी यहाँ पे ज़ेर नहीं है, यहाँ पे ज़बर है। ज़बर थी तो ज़ेर पढ़ दी ना, बुढ़ापे की ज़बान लड़खड़ा गई। तो गाजी साहब टोक के कहते हैं कि शाह जी नहीं जी नहीं, यहाँ पे जो है ना कि वो ज़ेर नहीं बनती, यहाँ पे ज़बर है। आप हक्का बक्का रह के गाजी साहब आप हाफिज़ नहीं हैं, आपने कुरान देख कर नहीं पढ़ा हुआ। आपने आज की शाह जी मैं पढ़ा हुआ तो नहीं था, लेकिन जब मियाँ वाली जेल के अंदर आया हूँ अल्लाह के महबूब यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे कुरान का हाफिज़ बना दिया है। जब आपकी शहादत होती है, मेरे 2-3 मिनट है, मैं कितनी बातें 2-3 मिनट में करूँगा कि आपकी शहादत होती है तो अंग्रेज़ ने मियाँ वाली लावारसों के कब्रिस्तान में आपको दफन कर दिया, लेकिन आपकी आरज़ू थी कि मुझे मियानी कब्रिस्तान लाहौर में दफन किया जाए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोशिश की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोशिश, आपके वकील थे, बम्बई से पाकिस्तान आए थे, इस मुल्क में आए थे आपका मुकदमा लड़ने के लिए। और इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी जो बनी, अल्लामा इकबाल ने चेक बुक जब चंदा मांगा था बाबा कायद आज़म से तो बाबा कायद आज़म ने चेक बुक सादी अल्लामा इकबाल के सामने रखी तो कहने लगे कि इकबाल चंदा अपने लिए नहीं मांगा, आशिक़ के रसूल के लिए मांगा है, जितना तू लिखेगा अल्लामा इकबाल को उतना चंदा बाबा कायद आज़म दे देगा। अच्छा, 15 दिन यहाँ आप दफन रहे और 15 दिन के बाद आपकी कोशिश, आपकी कावश रंग ले आई। जब आपकी डेड बॉडी को लाहौर में लेके जाया गया तो 5 लाख बंदा 1929 में लाहौर में इकट्ठा हुआ। अल्लामा इकबाल पहली साफ में खड़े हैं, बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहली साफ में खड़े हैं और मुसल्ले पे पीर सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हज़रत शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा थे। आप मुसल्ले पे खड़े हैं और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जनाजे के साथ साथ जा रहे हैं और आपने फरमाया लोगों, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े जनाजे पढ़ाए, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े जनाजे पढ़े, कभी मेरे दिल के अंदर आरज़ू पैदा नहीं हुई, लेकिन आज इल्मुद्दीन को इस चरपाई पे लेटा हुआ देख के मैं सैयद आले रसूल पीर जमात अली शाह के दिल में आरज़ू पैदा हो रही है, काश इस चरपाई पे लेटने वाला इल्मुद्दीन ना लेटा होता, पीर जमात अली शाह लेटा होता। अब सफ़े बांध गई, अब मुसल्ले पे जनाजा तैयार है, पीर दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ले पे गिरते हैं और आप बेहोश हो जाते हैं, पानी का छिड़काव किया जाता है। जब शाह जी होश में आते हैं, बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहली साफ में है, अल्लामा इकबाल पहली साफ में है, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे पहली साफ में खड़े हैं। तो पूछते हैं शाह जी क्या हुआ? शाह जी कहते हैं खुदा की कसम सारी ज़िंदगी अल्लाह के महबूब की हदीस को पढ़ा, सारी ज़िंदगी अल्लाह के महबूब की हदीस को पढ़ाया, लेकिन सरकार का दीदार नसीब न हुआ। आज मैं अपनी आंखों के साथ देख रहा हूँ कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के जनाजे में
पहली सफ में मैंने देखा अल्लाह के महबूब खुद खड़े थे। अब जनाजा होता है, सलाम फिरता है, अल्लामा इकबाल दौड़ पड़ता है, मियानी कब्रिस्तान कभी लाहौर आपका जाना हो तो ज़रूर आप वहाँ जाएं, आपको ये अल्फाज याद आएंगे। उस कब्र के अंदर अल्लामा इकबाल ख़ुद उतरा और उतर के कहता है हर काम में आप बाजी ले गए हो, लेकिन ये आखिरी काम जो है ये गाजी इल्मुद्दीन को कब्र के अंदर मैं अपने हाथों के साथ उतारूँगा। आशिक़ रसूल को उठा के अल्लामा इकबाल के हाथों पे रखा जाता है और अल्लामा इकबाल लोग सेकुलर कहते हैं, मैं कहता हूँ इकबाल को आपने पढ़ा ही नहीं। अल्लामा इकबाल का कलाम और अशाम रज़ा ख़ान बरेलवी का कलाम और मियाँ मोहम्मद का कलाम हो या मेर अली का हो, आपने कलाम पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा। इस कलाम के लिए आपको एक उस्ताद की ज़रूरत है। थोड़े पैसे खर्च करें, जिस तरह फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, इस तरह एक महीने के लिए टीचर रखें जो आपको ये कलाम समझाए कि इसके अंदर जिक्र क्या है, तो एक महीने के बाद फिर आपको समझ आएगी। लेकिन मेरा टाइम हो गया है, मैं बात यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल ने कहा आशिक़ रसूल को मेरे हाथों पे रखो, रखा गया कब्र में, एक पड़ी लगाई, दूसरी लगाई, एक रह गई। इकबाल ने कहा सारे कब्र से बाहर निकल जाओ, मैंने आशिक़ रसूल को एक बात करनी है, एक पैगाम देना है। लोग कहते हैं नबी सुनता नहीं है। इकबाल तेरा बड़ा अकीदा अजीब है, तू कहता है मैंने गाजी इल्मुद्दीन को पैगाम देना है। जब सारे निकल गए तो इकबाल कहता है इल्मुद्दीन तेरी आरज़ू ये थी कि मुझे मियानी कब्रिस्तान में दफन किया जाए, तो मैंने कोशिश करके तेरी आरज़ू को पूरा कर दिया है। अब आखिरी पड़ी लगा के मट्टी डाल के मैं कब्र से बाहर निकल जाऊंगा और मेरा पैगाम यह है कि जब अल्लाह के महबूब कब्र के अंदर तशरीफ़ लाएँ तो अल्लामा इकबाल का सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह के अंदर। बात मेरी बड़ी लंबी थी, मुझे टाइम इजाज़त नहीं देता, मैंने बात भुट्टो दौर की करनी थी। अच्छा